नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं फिर एक नया सेट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी 66 एग्ज़ाम्स के लिए तथा बिहार का एसआई जो आप मेंस देने वाले हैं बिहार एसआई के लिए तथा यूपी एसआई, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन का सेट है। लास्ट तक देखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है वो पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है। तो बता दें आपको, पौधे में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के माध्यम से होता है। जाइलम द्वारा ही पौधे में जल का आवागमन परिवहन होता है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं यहाँ पे फ्लोएम की। तो फ्लोएम जो है, फ्लोएम ये संवहनी उत्तक होता है। अच्छा, जाइलम भी एक संवहनी उत्तक होता है और फ्लोएम भी एक संवहनी उत्तक है। और ये क्या करता है, पौधे के पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को दूसरे भागों तक पहुंचाता है। यानी ये भोजन को पहुंचाता है जो पत्ती द्वारा बनता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, इनमें से कौन सा है। तो बता दें आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित जो है बहुत ही नुकसानदेह गैस है। इससे कैंसर रोग भी होता है, याद रखिएगा। मनुष्य में कैंसर रोग की खतरा बहुत अधिक इससे होती है। और दूसरा जो ऑप्शन है, बात करते हैं मीथेन की। मीथेन गैस को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। और आपको बता दें ये गोबर गैस प्लांट से मुख्य रूप से निकलता है। ठीक है, ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसको ये मुख्य जो है हमारे पृथ्वी के वातावरण बढ़ाने, पृथ्वी के जो टेम्परेचर बढ़ाने में मुख्य योगदान CO2 देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो आपको बता दें, शीशे का संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है शीशा संचालन सेल में, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कैथोड पे रहता है और ऑक्सीजन जो है एनोड पे रहता है, ये याद रखिएगा। और ऑक्सीजन जो है जो एनोड पर रहता है, एनोड पर जो रहता है वो शीशा से मिल के क्या बनाता है, लेड पेरोक्साइड बनाता है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सरल विधि कौन सी है। तो आपको बता दें, गैस को जब द्रव में बदलना है तो क्या करते हैं, कम तापमान और दाब जो है उच्च रखते हैं। ठीक है, जबकि द्रव से जब गैस में बदलते हैं तो उच्च तापमान और कम दाब रखते हैं, यानी बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, गर्म करने पर पदार्थ का प्रसार होता है यानी बढ़ता है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोटर वाहनों में जो है अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का क्या कारण है। तो आपको बता दें, कार्बन डाइऑक्साइड और CO का बनना इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वास्तुकार का नाम था उसका नाम था अहमद लाहौरी, जो ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था। ठीक है, और किसके देखरेख में बना था। तो उस्ताद ईसा खान, इनके देखरेख में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल जो है मुमताज़ बेगम की याद में शाहजहां ने बनवाया था, आप सबको मालूम ही होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, संघ लोक सेवा आयोग जो है 7वां क्वेश्चन, UPSC का मूल संस्था कब स्थापित हुआ। तो आपको बता दें, ये 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को UPSC का मूल संस्था स्थापित हुआ था। और ये किस आयोग के, ली आयोग के सिफारिश पे हुआ था, ये याद रखिएगा। ली आयोग जो है UPSC से संबंधित है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ICS का नाम बदल के IAS जो किया गया था 1948 ईस्वी में, आपको बता दें किया गया था, वल्लभ भाई पटेल के सुझाव पे ये किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 323 के अधीन केंद्रीय प्रशासन अधिकरण की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पुस्तक जो लिखी गई थी, पुस्तक विमोचन हुई थी, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग का अनावरण किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको बता दें ये पुस्तक जो है वकैया नायडू ने लिखा था, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ठीक है, जो अमित शाह इसका विमोचन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेल की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, तो सेल की स्थापना आपको बता दें 1974 ईस्वी में हुई थी। जबकि एक और कंपनी है वो भी याद रखिएगा, भेल जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। जो भी इलेक्शन का सामान वामान होता है वो भेल कंपनी के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, सेल के स्वामित्व में सार्वजनिक क्षेत्र जो है दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, ये सब नियंत्रण में इसके आते हैं, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना जो है कहाँ बनाया गया था? तो बंगाल का आर्यन वर्कस है, जो 1874 ईस्वी में इसकी स्थापना कुल्टी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है का पदेन सचिव कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन सचिव योजना आयोग का ही सचिव होता है, और योजना आयोग का नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से, याद रखिएगा इसको। और नीति आयोग का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसके प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, मेन अध्यक्ष, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद के भी प्रधान जो होते हैं, मेन अध्यक्ष, वो कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री ही होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा, डेट 6 अगस्त 1952 ईस्वी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें विश्व बैंक का जो उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की है वो जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, IDA को कहा जाता है। ये जो ऋण देती है इस पर कोई ब्याज नहीं लेती है विश्व बैंक, और ये निर्धन देशों को दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, इससे रिलेटेड है, IBRD जो विश्व बैंक की संस्था की स्थापना जो हुआ था वो 1945 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, ठीक है। अच्छा, ये IFC जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ये IDA की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था 24 सितंबर को, और IMF जो है इसकी स्थापना 1945 में ही हुआ था, ठीक है, 27 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की स्तुति की थी? तो आपको बता दें ये राज्य समिति थे जो कृषि जोतों पर कर लगाने की स्तुति किए थे, ठीक है। अच्छा, वांचू समिति किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा ये भी प्रत्यक्ष कर से संबंधित है वांचू समिति, ठीक है। बात करते हैं भूतलिंगन समिति की, तो ये भी याद रखिएगा मजदूरी, आय और कीमतों से ये संबंधित थे, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस देश राज्य की है? पूछ रहा है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य की है? तो आपको बता दें ये जो राज्य है ये मेघालय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन है? मेघालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, देखिए संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता से अलग जिक्र नहीं किया गया है, ये 19A के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अनुच्छेद 20 में क्या है ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये अनुच्छेद 20 है। 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर अभिभाषण जो है कौन तैयार करता है राष्ट्रपति का? तो आपको बता दें राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसका भाषण जो है तैयार करता है, ठीक है। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक और क्वेश्चन पूछता है, एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा नीलम संजीवा रेड्डी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, संजीवा रेड्डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में लोकपाल के पद को सृजन निम्नलिखित में से किस सुझाव पर किया गया? तो आपको बता दें ये प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव पर लोकपाल के पद का सृजन किया गया भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, ये बता ही दिए। अब योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग है जो 1 जनवरी 2015 से काम कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सरकारी आयोग एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी आयोग क्या करता है? सरकारी आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण भी करता है सरकारी आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। और जो ये भारत में जो महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के अधीन होता है, और ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त से अपने पद पर रहता है। और महान्यायवादी जो होता है किसी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन वो कोई भी सदन का में वोट डालने की उसकी अधिकार नहीं होता है, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो आपको बता दें कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की गई है, ठीक है। और कौटिल्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे उस समय। मौर्य वंश का संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इन्हीं की सहायता से वो धनानंद को पराजित करके पूरे अखंड भारत पे राज किया था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 से 5 वर्ष के लिए कर दिया गया? तो आपको बता दें 44वां संविधान संशोधन जो 1978 ईस्वी में हुआ, इसमें क्या किया गया? 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। अच्छा, 5 से 6 वर्ष किस में किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, इसमें 5 से 6 वर्ष था लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। लेकिन 44वां में जस्ट फिर घटा के 6 से 5 साल इसको कर दिया गया। अच्छा, 45वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो ये याद रखिएगा 1980 में हुआ है 45वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभाओं के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1989 में हुआ है, और इसमें मतदान देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियन सारस का चित्रण किसने किया था? तो आपको बता दें जो साइबेरियन शासन का चित्रण मंसूर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, दसवन जो था अकबर के काल में ये चित्रकार था, ठीक है। अच्छा, अबुल हसन जो है जहांगीर के काल समय में था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन पादशाहनामा का लेखक नहीं था? यहाँ पे नहीं होगा। कौन पादशाहनामा का लेखक था? होगा अब्दुल अहमद लाहौरी जो है पादशाहनामा के लेखक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय है? तो आपको बता दें फिरदौसी जो है बिहार में काफ़ी लोकप्रिय सूफी संप्रदाय है। बात करते हैं चिश्ती की, तो चिश्ती संप्रदाय जो है ये मोहम्मद गौरी के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत आए थे, और इनका जो दरगाह जो है अजमेर में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? तो सबसे अधिक जो मनसबदार थे वो औरंगजेब के काल में थे, और औरंगजेब के काल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार का अनुपात था। औरंगजेब जो था शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि किया 1665 ईस्वी में, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मुगल प्रणाली जो मनसबदार प्रथा था वो मंगोल के सैन्य प्रणाली का दशमलव प्रणाली का भाग था, याद रखिएगा। जो ये कहाँ से लिया गया था? मंगोल के सैन्य प्रणाली का दशमलव प्रणाली पे आधारित था, यानी मंगोलों से ये मुगल लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो भक्ति आंदोलन का जो जन्मदाता है ये रामानुजाचार्य को कहते हैं। और रामानुजाचार्य जो है 11वीं शताब्दी में इन्होंने भक्ति आंदोलन को जागृत किया, और ये राम के उपासक थे, याद रखिएगा। राम के उपासक थे, आराध्य थे। और 1076 ईस्वी में मद्रास के निकट जो है इनका जन्म हुआ था,
पेरुम्बर नामक स्थान पे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे और भी ऑप्शन इंपॉर्टेंट जो है बता देते हैं शंकराचार्य की। तो पूछता है कि अद्वैतवाद का संस्थापक, अद्वैत दर्शन या अद्वैतवाद के संस्थापक जो शंकराचार्य थे। ठीक है, बात करते हैं ये निम्बकाचार्य की। तो निम्बकाचार्य जो है दैतवाद से संबंधित हैं, और माधवाचार्य जो हैं वो दैतवाद से संबंधित है। माधवाचार्य दैतवाद, निम्बकाचार्य दैतवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो बता दें इल्तुतमिश के काल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, और यही जो चंगेज खान था इल्तुतमिश के काल में जलालुद्दीन मकबनी का पीछा करते करते इल्तुतमिश के काल में भारत आया था। और ये चूँकि ये बहुत ही खतरनाक शासक था चंगेज खान, तो इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबनी को शरण अपने में नहीं दिया, जिससे ये बच गया इल्तुतमिश। ठीक है, और सबसे अधिक जो है मंगोलों का जो आक्रमण हुआ है वो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया है? तो आपको बता दें ये जो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ध्रुव जो है वो राष्ट्रकूट वंश का था, और इसका जिसने क्या किया, धारावर्ष, इसको धारावर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? तो आपको बता दें सबसे पहले इसमें जो है फाहियान भारत आया है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके काल में भारत आया है 399 से 414 ईस्वी के बीच में। ठीक है, अच्छा बात करते हैं ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के काल में आया है 629 से जो है 44 ईस्वी के बीच ये भारत आया है। ठीक है, मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी में बहुत बाद में आया है, और इब्ने बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ है ये भी आया है आपको 1333 ईस्वी के करीब में। मोरक्को का निवासी था। रेहला नाम की पुस्तक इसी ने लिखी थी, इब्ने बतूता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का जो है बाल मजदूरी रोकने के लिए किया गया है, ये सरकार द्वारा किया गया प्रयास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने में किया गया प्रयास है। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी 1905 में, और ये मेन इसका कारण था मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना करना, यानी बोलिए तो स्वशासन में जो बहुत तेज़ी से फैल रहा था उसको उसमें फूट डालना था, और अलग मुस्लिमों को करना, मुस्लिम हिंदू फूट डालना इसका मेन कारण था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये बोला क्या कि लॉर्ड कर्जन बोला कि ये प्रशासनिक सुधार हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तो आपको बता दें ये जो है तमिल जो है सबसे सर्वाधिक भाषा है। ठीक है, तमिल भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक जो तोल्लाकापियार द्वारा लिखा गया, जो बोला जाता है पांचवा वेद भी उसको, जिसका नाम है तोल्लाकापियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एसोसिएशन जो है कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है ये नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एसोसिएशन लक्ष्मीबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पटियाला में क्या है? तो याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल जो है संस्थान पटियाला में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नई दिल्ली में भारतीय कृषि संस्थान है, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत की स्थायी केंद्र स्थित है? तो आपको बता दें अंटार्कटिका महाद्वीप के क्वीन मैरी लैंड में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है, और भारत ने जो आपको बता दें कि 3 जो है स्थायी केंद्र खोला है अंटार्कटिका में, और प्रथम शोध केंद्र जो है 1982 ईस्वी में खोला था डॉक्टर कासिम ने के नेतृत्व में, जो कि दक्षिणी गंगोत्री में स्थित है, दक्षिणी गंगोत्री।
दक्षिणी गंगोत्री सौरी नाम से जाना जाता है, जिसको 1982 में डॉक्टर कासिम ने इसको डॉक्टर कासिम की सहायता से इसको खोला गया था। और दो और है, दोनों का नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एक है मैत्री और तीसरा जो है भारती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग जो है बदल कर लाल हो जाने वाला आर्यस रॉक किस देश में है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में आपको पड़ता है आर्यस रॉक, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, नॉर्वे को क्या कहते हैं? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, अर्धरात्रि का देश, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, ये नॉर्वे को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? तो आपको बता दें, श्रीनगर लेह राजमार्ग को जो है जोजिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, अच्छा, नाथुल्ला जो है सिक्किम में आपको पड़ता है। अच्छा, सिपकिल्ला जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब बारामुल्ला जो दर्रा है वो जो है जम्मू एंड कश्मीर में ही स्थित है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश, ये जो है नाथुल्ला सिक्किम, ये इम्पोर्टेंट है, सभी याद रखिएगा। तैराकी की किस स्पर्धा में तैराकी की गति सर्वाधिक होती है? तो फ्री स्टाइल में तैराकी की गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बार के ऑस्कर विजेता जो हैं, ट्रिपल बाफ्टा विजेता दिग्गज हॉलीवुड व्यक्ति रिचर्ड विलियमसन का निधन हो गया, वह क्या थे? तो आपको बता दें, जो रिचर्ड विलियमसन जो थे एनिमेशन निर्देशक थे। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य का सचिवालय भवन जो है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल का जो है सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इनमें है जो दमन और दीव की अलग करता है? तो आपको बता दें, खंबात की खाड़ी जो है दमन और दीव को अलग करता है। ठीक है, अच्छा, कच्छ का खाड़ी जो है कहाँ है? गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। और माही नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। ठीक है, नर्मदा नदी सभी जानते हैं, दक्षिण भारत की नदी भी इसको नर्मदा नदी को कहते हैं, गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बाद इसी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, कर रहा है, निम्न में से किस शहर में शिक्षक शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो शिक्षक शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जो मेजबानी जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो शिक्षक शिक्षा की मेजबानी जो हुआ वो कहाँ हुआ है? तो वो आपको बता दें, वो जो है नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल पेमेंट कंपनी जो पेटीएम ने एक CFO और वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधुर देवड़ा की अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया है। जो ATM के वर्तमान ECO हैं वो कौन है? तो आपको बता दें, ये विजय शेखर शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का कौन सा घटक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आपको बता दें, ये राइट जो है वो रेड ब्लड सेल यानी RBC पहुंचाता है ऑक्सीजन सभी जगह, जबकि WBC क्या करता है? हमारे शरीर में सभी बीमारियों से लड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो बता दें आपको, प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्रिकेटर को पूर्वी बंगाल में सर्वोच्च सम्मान भारत गौरव से सम्मानित किया गया? तो कपिल देव को जो भारत गौरव से पूर्वी बंगाल में जो सर्वोच्च सम्मान है वहाँ से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरा बनता है जब, कब कोहरा बनता है? तो सतह के समीप का तापमान से वृद्धि होती है, सतह पर या सतह के समीप का तापमान में वृद्धि होती है तो कोहरा बनता है, पहला ही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा है
कहाँ की संसद का नाम नेशनल असेंबली है? तो आपको बता दें ब्राज़ील की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए चयनित या नामित जो प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त जो थी, जो राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम जो है फिल्म अभिनेत्री थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा ये भी। और ये जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं 1/3 सदस्य इसके अपने आप पदच्युत होता है, यानी 1/3 सदस्य का चयन होता है प्रत्येक 2 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो आपको बता दें ये अरविंद घोष थे, वंदे मातरम का प्रथम संपादक। और वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम लिखे थे, ये आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। और इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने स्वीकार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। अच्छा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का लगभग 2.42% है। जनसंख्या कितना है? तो पूरे विश्व में सेकंड स्थान है हमारी जनसंख्या, लगभग 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। और पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो सऊदी अरब जो है G20 शिखर सम्मेलन 2020 में मेज़बानी करेगा, मतलब इस बार हुआ है, कोरोना वायरस के चलते रद्द भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त संस्कृत में 2019 महर्षि बद्रायन व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो संस्कृत में 2019 का महर्षि बद्रायन जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार आपको सुजाता त्रिपाठी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया, वह भारत के कौवे राष्ट्रपति थे, यानी कह रहा है कि ये प्रणब मुखर्जी भारत के कौवे राष्ट्रपति थे। तो आपको बता दें ये 13वें राष्ट्रपति थे और अभी 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन का हमने अभी सेट लगाया, बाकी के सभी क्वेश्चन 52, 53 से लेकर 100 तक नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे, जो काफ़ी सभी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। जल्द ही 10,000 प्लस लाइव क्वेश्चन लेके आएंगे हम, जो टोटल लूसेंट का क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।